हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने फंक्शन टॉपिक को स्टार्ट किया था। फंक्शन में हम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन को देखा था, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है यह देखा था, टाइप ऑफ फंक्शन को देखा था जिसमें हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रांसडेंटल फंक्शन और पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को देखा था। अलजेब्राइक फंक्शन में सबसे पहले लीनियर फंक्शन को देखा था जो ax प्लस बी के फॉर्म में था, उसके ग्राफ को देखा था। आज हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन में ही जीरो पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में देखेंगे। ओके, जीरो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जो ज़ीरो के बराबर होता है। ओके, जीरो पोलिनोमियल फंक्शन होता है। यहाँ पे इस जीरो पोलिनोमियल में डिग्री डिफाइन नहीं होता है। ओके, सो ये एक फंक्शन होता है क्योंकि इसमें आप x का कुछ भी वैल्यू रख दो। इस जीरो पोलिनोमियल फंक्शन में x का कुछ भी मान कोई भी रियल वैल्यू दे दो, y का जो f(x) का मान होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। देन इसका x के कुछ भी वैल्यू के लिए मात्र ये f(x) का वैल्यू ज़ीरो के बराबर होता है। सो हमारा यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? कोई बता सकते हो डोमेन क्या होगा? यानी x के किसी भी वैल्यू के लिए x का कोई भी रियल वैल्यू देते हो, f(x) का मान ज़ीरो के बराबर होता है। सो ये जो x एक्सिस लाइन है, ये y को, इस लाइन को हम लोग y इक्वल टू ज़ीरो कहते हैं। यानी यही लाइन को हम लोग y को f(x) के बराबर कह देते हैं तो यह ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। यानी इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस होगा और डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर आर। रेंज हमारा सिर्फ ये ऐसा सेट होगा जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो भी ज़ीरो। सो ये इसका डोमेन है, ये रेंज है। ओके, यानी y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। x एक्सिस में जो y का वैल्यू होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। जैसे मान लें यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये 1,0 होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट है 2,0, सिर्फ और इन दोनों के बीच में कोई भी रियल नंबर रहेगा तो उसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा। ओके, यहाँ पे -1 0, यानी कोई भी पॉइंट इस लाइन पे रहेंगे उसका y कोऑर्डिनेट यानी f(x) का वैल्यू हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा। सो इसका डोमेन ये रहा, रेंज ये रहा। अब हम लोग कांस्टेंट फंक्शन को देखते हैं। यह पोलिनोमियल फंक्शन होता है जिसका डिग्री ज़ीरो होता है। ओके, मान लेते हैं f(x) पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका जब डिग्री मान लिया जाए कि a है, c, x पे यदि कोई डिग्री है, लेट सपोज n है। ओके, n डिग्री का, जब n ज़ीरो के बराबर होगा, इधर इस तरह के टर्म आएंगे। जब डिग्री ज़ीरो के बराबर होगा देन f(x) जो होगा वो सिर्फ कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, सो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू दे दो आप, कोई भी रियल वैल्यू, हमारे पास जो f(x) का मान होगा यानी कि y का जो मान होगा वो c के बराबर हो जाएगा। सपोज यह पॉइंट हमारा c है तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का ग्राफ होगा। यहाँ पे डोमेन क्या होगा? यानी x का तो होल रियल नंबर आ रहा है, सो डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर आर है। और रेंज हमारा क्या है? रेंज यानी x के किसी वैल्यू के लिए y का मान हमारा c ही आ रहा है। सो यह लाइन, इस लाइन को हम लोग y इक्वल टू c कहते हैं। सो रेंज हमारा
रेंज में एक ही वैल्यू है, वो सी के बराबर है। ओके, अब सपोज डेट यदि इस केस में सी पॉजिटिव है, यदि नेगेटिव रहता, मान लेते कि सी हमारा नेगेटिव है, देन वाई एफ एक्स इक्वल टू सी का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। इस केस में यानी वाई इस पॉइंट के नीचे का जो भी y का वैल्यू होता है वो तो निगेटिव कोऑर्डिनेट होता है ना, इधर -1। सिमिलरली इधर जो भी पॉइंट आएंगे वो निगेटिव में रहेंगे। सो c यदि निगेटिव रहा तो मान लेते ये मेरा c है, देन c निगेटिव है तो c का कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, -4, -5, -2.5, कोई रियल नंबर वैल्यू होगा। सो इस केस में डोमेन क्या होगा हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर R, चूँकि होल रियल नंबर वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू आता है यानी रेंज आता है हमारे पास, वो ये सिंगलटन सेट ही रहता है। एग्जांपल हम देखते हैं कुछ, मान लेते हैं एफ एक्स हमारे पास 2 है, यह एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि x का कोई भी मान रख लो y का वैल्यू हमेशा 2 के बराबर हो रहा है। ये सो यहाँ पे एफ एक्स जब 2 के बराबर है, देन एफ एक्स का जो ग्राफ होगा इस तरह होगा। तो इस केस में डोमेन क्या है, हमारा R है और रेंज क्या है, सिंगलटन सेट 2 है। यदि एफ एक्स हमारा पोलिनोमियल -3 के बराबर है, देन इसका ग्राफ इस तरह होगा। ये -3, सपोज ये -3 है, देन इसका ग्राफ एफ एक्स -3 का जो ग्राफ होगा, यानी x का मान जब 0 रहता है तो उस केस में y का वैल्यू -3, जब -1 रहता है तो y का यानी एफ एक्स का वैल्यू -3। आप देख रहे हो ना, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है यानी एफ एक्स का वैल्यू वो -3 के बराबर है। सो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहेगा x का, उसका जो कोरस्पोंडिंग y कोऑर्डिनेट है यानी एफ एक्स का वैल्यू है वो -3 के बराबर है। सो यहाँ भी हमारा डोमेन क्या है, यानी x का वैल्यू तो R है, रेंज क्या है, रेंज हमारा सिंगलटन में -3 है। ओके, ना आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इस फंक्शन के टाइप में प्रकार में जो डिपेंडेंट है वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है वो हमेशा सेम वैल्यू रखता है। ओके, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे y इक्वल टू यानी एफ एक्स जब x के बराबर होता है, देन ये जो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ यही होगा। ये ग्राफ है जो x एक्सिस को 45 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री बनाता है। ओके, यानी ये 45 डिग्री एंगल है। डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारे पास होल रियल नंबर R, क्योंकि पूरे x एक्सिस में स्ट्रेच है इसका एफ एक्स का ग्राफ। और रेंज क्या, रेंज भी y के अलोंग भी जो स्ट्रेच पार्ट है जहाँ तक फैला हुआ है वो पूरे y एक्सिस के अलोंग फैला हुआ है। सो रेंज भी R है हमारे पास। ओके, ना कोई हम इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी आप देख रहे हो ना कि x। अब हम इस एग्जांपल को समझते हैं। ये ln को हम लोग लिख सकते हैं log
ln में बेस हमारा e है, ex यानी ये x के बराबर है। ओके, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके, ये fx ln को हम log e बेस पे लिख सकते हैं। सो ये इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कैसा ग्राफ होता है। ये y0x, ओके, यहाँ से पहले हम पुट करके देखते हैं। x जब 0 के बराबर होता है देन e0 का वैल्यू e⁻0 यानी 1, ln 1 0 के बराबर होता है, यानी x जब 0 के बराबर रखेंगे तो fx यानी y का वैल्यू 0 के बराबर होगा। आप देख रहे हो ना कि फंक्शन को हम ऑर्डर पेयर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे x 0 के बराबर और y का वैल्यू y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर, और x जब 1 के बराबर होगा, x जब 1 के बराबर होगा तो log ln e का मान यानी fx का मान 1 सपोजेट यहाँ पे 1 है हमारा, और जब x -1 रखेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। सो इसका ग्राफ हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, यानी fx जब ln, ओके, सो इस फंक्शन का हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन के लिए हमारा डोमेन होगा, डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर R हो जाएगा, और रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा R हो जाएगा, क्योंकि यह इसलिए यह फंक्शन जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। ओके, जब डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर R के बराबर हो जाता है, इसका मतलब है होल रियल नंबर के लिए यह फंक्शन डिफाइंड है। ओके, ना इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ln x तभी डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड व्हेन, आगे हम इसे पढ़ेंगे, जब x 0 से बड़ा होता है। ओके, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ln यानी fx बाई e ln x, यहाँ पे ln का ही प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ पे log e x, log के प्रॉपर्टी को आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। fx x के बराबर हो जाता है। ओके, और चूँकि x 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमारा जो ग्राफ होगा fx इक्वल टू x का ग्राफ, x के निगेटिव वैल्यू के लिए fx डिफाइन नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए fx का जो ग्राफ होगा वो x के बराबर होगा सिर्फ पॉजिटिव x के वैल्यू के लिए, और x 0 पे ओपन होगा। ओके, डोमेन हमारा यहाँ पे क्या है, डोमेन हमारा 0 to ∞ है, यानी x की इस वैल्यू के लिए, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइंड है। सो हमारा जो डोमेन है 0 to ∞ हुआ, और जो y एक्सिस के अलोंग ग्राफ का जो पोर्शन है वो भी 0 से बड़े नंबर के लिए, इसलिए रेंज भी हमारा हो जाएगा
0 to इन्फिनिटी। ओके, ना हम लोग आगे लेक्चर में क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।